हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 2 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड 9 करवाया जाएगा। लल्लन टॉप ट्यूशन में फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स है, उसका रिवीजन मैं क्लास के लास्ट के अंदर करवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो एमेरिटिक्स है, इसको शीर्ष स्थान मिला है। तो जो ग्लोबल एडटेक रैंकिंग 2024 है, ये टाइम के द्वारा जारी किया गया है और टॉप के अंदर है एमेरेटिक्स। तो इंडिया का स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2015 में की गई है, हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर है और इसका प्रमुख कार्य है हार्वर्ड जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इनका सिलेबस डिसाइड करना ही इसका प्रमुख कार्य है, इसको भी याद रख लीजिएगा। राइजिंग एटेक उभरती हुई के अंदर पहला स्थान स्केलर अकादमी का है जो कि भारत की है। प्रमुख जो इंडेक्स में भारत के रैंक देखते हैं, 93 रैंक भ्रष्टाचार धारणा में है, 111वीं रैंक भूखमरी में है, 134वीं रैंक एचडीआई में है, 127वीं रैंक जेंडर गैप में है, 161वीं रैंक प्रेस फ्रीडम में है, 108वीं रैंक लैंगिक असमानता में है, 3rd रैंक है ये यूनिकॉर्न के अंदर है, 4th रैंक शेयर मार्केट और फायर पावर में है और 126वीं रैंक है शांति एंड खुशहाली के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये काठमांडू नेपाल है। तो जो IQ एयर है इसमें सर्वाधिक प्रदूषित काठमांडू पहले स्थान पर है, 2nd स्थान पर नई दिल्ली है और न्यूनतम के अंदर है इस्तांबुल जो कि तुर्की के अंदर है और ये न्यूनतम जो प्रदूषित शहर है। तुर्की की राजधानी अंकारा। ऑपरेशन दोस्त है, ये भारत के द्वारा ही यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र के लिए चला गया था, भूकंप आया था यहाँ पे तुर्की और सीरिया के अंदर ही। झील है वोनगोलू झील, पठार है एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार और तुर्की है इसका प्राचीन नाम कस्तूतूनिया का पठार, मतलब कस्तूतूनिया है, ये इस तुर्की का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार किस देश के तमिलनाडु के नागपट्टनम से ये नौका के द्वारा काके चतुरई बंदरगाह है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और जो तमिलनाडु के अंदर नागपट्टनम है और काके चतुरई श्रीलंका के अंदर है। जो मटाला एयरपोर्ट है ये इसका प्रबंधन के लिए भारत और रूस को अधिकार दिया गया है, ये भी श्रीलंका का ही है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है और मित्र शक्ति तथा सिलिनेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भी भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है। क्लादान प्रोजेक्ट है, ये भारत और म्यांमार के मध्य है और यहाँ पर शितवे बंदरगाह है। बंधन एक्सप्रेस है, जो मैत्री एक्सप्रेस है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सरपंच कौन है? तो 3 महिला सरपंच हैं। त्रिपुरा की है सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की है कुनुकु हेमा कुमारी और राजस्थान के है नीरू यादव। तो नीरू यादव है ये राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है और मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान है ये भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग है इसकी बैठक है, ये 57वीं बैठक है, न्यूयॉर्क के अंदर हो रही है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। तो जीएसटी कलेक्शन है ये अप्रैल 2024 के अंदर ही 2.10 लाख करोड़ का है और ऐतिहासिक आंकड़ों में सर्वाधिक महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, 2nd पे है कर्नाटक, 3rd पे है गुजरात और 4th पर है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम के अंदर हुई है। तो जीएसटी है ये वेट पहला देश फ्रांस है, भारत है वो जीएसटी कनाडा से लिया है और कौन कौन से प्रकार का होता है? तो सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी होता है। 101 पर संविधान संशोधन हुआ है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। विजय केलकर समिति है और इसमें रेट है 5 प्रकार की, 0%, 5%, 12%, 18%। तो ये 5 प्रकार की इसके अंदर रेट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर। तो स्मार्ट है ये लॉन्च डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है और ये सबमरीन मिसाइल है और पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। परभल क्या है? तो लंबी दूरी की राइफल है। उग्रम एसोल्ट राइफल्स है। प्रचंड ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वर्णास्त्र हैवी वेट टोरपीडो है और निराक्षी है ये बारूदी सुरंग है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम 2024 है ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो झारखंड के रांची के अंदर ये प्रारंभ हुई है। टोटल 8 टीम इसमें भाग लेंगी। महिला हॉकी टीम के वर्तमान में कोच है तो हरेंद्र सिंह है। हॉकी इंडिया के हेड कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर दिलीप ट्रिक्की हैं। सरहुल महोत्सव और ये सरहुल महोत्सव ये झारखंड का ही है और
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो झारखंड के रांची के अंदर। टोटल 8 टीम इसमें भाग लेंगी। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो हरेंद्र सिंह है। और हॉकी इंडिया के हेड कौन है? तो डॉक्टर दिलीप ट्रिकी हैं। सरहुल महोत्सव का आयोजन झारखंड में, और झारखंड की स्थापना 2000 के अंदर की गई है। हॉकी के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर मेल के अंदर है हार्दिक, और फीमेल में है सलीमा टेटे, जो कि झारखंड की रहने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। और नौसेना दिवस है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के द्वारा ही 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था। फ्लैग है छत्रपति शिवाजी का, और इसके अगले हेड हैं वो है दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना के हेड है विवेक राम, और भारत के सेकंड CDS कौन है? तो अनिल चौहान है। नरसिंह यादव कौन है? तो कुश्ती के जो एथलीट आयोग है इसके वर्तमान में हेड है, जिनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में ही पुरुष और महिला वर्ग का खिताब विजेता कौन है? तो केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, और ये क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, और उसेन बोल्ट है वो T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जो कि जमैका की रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में ही जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो MS धोनी है। और सिड्रोसन कंपनी है, जो कि कार कंपनी है फ्रांस की, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है वो भी MS धोनी को ही बनाया गया है। SBI की ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, और ग्रूड एरोस्पेस है, इसके भी ब्रांड जो एम्बेसडर है वो MS धोनी ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की गई है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब मैदान सीरीज नंबर 9 है, उनका रिवीजन देखते हैं। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 9। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया है? तो राजराज फर्स्ट का, और ये चोल शासक हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर 20 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई है, और इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी शामिल थे। काकोरी ट्रेन एक्शन है कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1925 को। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई है? तो 1909 के एक्ट के तहत हुई है, और इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर इतने सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू होगा? तो लोकसभा में शुरू होगा तो 100 MP होंगे, और राज्यसभा में 50 MP। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। और हरिप्रसाद चौरसिया है, इनका संबंध भी बांसुरी से ही है। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1948 में। किस संगठन को 1992 में ही वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है? तो CB को। और ये शेयर मार्केट है, इसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो जो शेयर मार्केट है इसको रेगुलेट सेबी के द्वारा ही किया जाता है। और ये 2 तरह से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गई है, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इंडेक्स है सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1992 में, और इंडेक्स है निफ्टी। और इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सिन है। रोलिन प्लान है, ये 1978 से 79 और 1979 से 80 के मध्य चला गया था, और एशियन ड्रामा से लिया गया है, और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है। एक पारसी तंत्र में कौन सा स्वपेशी है? तो उत्पादक है। किसने 1527 में ही खानवा के अंदर मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया है? तो राणा सांगा ने। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर ही, और ये शिक्षा का अधिकार है। 1882 में ही हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही है? तो शिक्षा पर। और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, ये हुड डिस्पेस को कहा जाता है, जो कि 1854 के अंदर आया है। टमाटर में कौन सा अमल पाया जाता है? तो ओक्जेली का अमल। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। पीसी कल्चर का मछली पालन। शेरी कल्चर का रेशम कीट पालन। वर्मी कल्चर का केचुआ पालन। और विटीकल्चर का है अंगूर की खेती। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर। कवरती से मिनिकॉय 9 डिग्री है। मिनिकॉय को मालदीव 8 डिग्री है, और अंडमान को निकोबार 10 डिग्री चैनल है। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी का होता है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है, ओंकारेश्वर बांध है, जबलपुर शहर है, और सरदार सरोवर बांध भी है। तो ये सब नर्मदा नदी पर ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 ZD। 31 दिसंबर 1885 में ही मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं? तो 72।
उस्ताद अहमद अली खान किसे बजाने में उस्ताद थे? तो सरोद वाद्य यंत्र को। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बरारकर नदी पर है, झारखंड में। एलपीजी रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है, और सीएनजी के अंदर मीथेन गैस है। पंचमहल किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को, और इनकी मृत्यु है वो 1717 में हुई थी, 1707 में हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 165। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो सोलेम टाइफी जीवाणु के कारण ही होता है, और इसकी जांच है विडोल टेस्ट। तो विडोल टेस्ट से इसकी जांच वो की जाती है, इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक